हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका इस यूट्यूब चैनल नंदा कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। तो आज हम आपको फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट आज आपको इसमें बताने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे पूरा वीडियो देख कर जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आज आपको क्लास 10 का ठीक है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बना, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अतः समतल दर्पण का वक्रता के अनंत पर होता है। समतल दर्पण का वक्रता के कहाँ होता, अनंत पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या चीज में किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग तो देखिएगा समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी और क्या चीजें चेहरा देखने में जिसको हम सब यूज करते हैं घर पर आईना के रूप में, या बाल कटाने जाते हैं तो वहाँ लगा हुआ रहता है सैलून में। ठीक है, परिदर्शी तथा सोलर फोकर के प्रकाश के परावर्तक के रूप में ठीक है। देखिएगा समतल दर्पण का उपयोग बहुपर्दर्शी चेहरा देखने में, परिदर्शी तथा सोलर कुकर के प्रकाश के परावर्तक के रूप में क्या किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो देखिएगा समतल दर्पण में कहाँ पर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा समतल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर
दूरी पर रहेगी उससे दुगनी दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। मैंने कहने का मतलब दर्पण में जैसे हम सामने खड़ा होंगे तो दर्पण के बाहर अगर हम 10 मीटर पर हैं तो दर्पण के अंदर 20 मीटर पर दिखाई देगा। कैसा प्रतिबिंब? 20 मीटर दूर दिखाई देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दर्पण के बाहर अगर हम खड़े होते हैं जिस दूरी से, उससे दुगना दूरी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं अगला पॉइंट कि समतल दर्पण में हम किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएंगे तो दर्पण का हाइट कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण में किसी वस्तु की पूरी प्रतिबिंब यानी कि पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी रहनी चाहिए। देखिए अगर समतल दर्पण में किसी वस्तु का हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण का जो ऊंचाई है वस्तु का आधा रहना चाहिए। जैसे वस्तु है 6 फीट का तो समतल दर्पण की ऊंचाई 3 फीट रहना चाहिए। 10 फीट का है तो 5 फीट उससे हाफ रहना चाहिए, आधा रहना चाहिए। यानी कि टोटल हम समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक है, समतल दर्पण किससे कहते हैं, कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे, देखिएगा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। किसी खोखले गोले का एक भाग हो तथा कांच का एक टुकड़ा जो गोलीय हो, अर्थात उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच का एक टुकड़ा हो जो गोलीय हो तथा कांच का एक टुकड़ा हो जो खोखले गोले का एक भाग हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो देखिएगा ऐसा रहेगा, जो गोलीय दर्पण रहेगा वह दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का एक भाग। जैसे कि देखिए ये पूरा गोला है, इसको हम आधा कर देंगे, ये एक भाग, क्या चीज? ये एक भाग हो, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, यदि देखिए गोलीय दर्पण अगर हम बाहर के साइड को हम
क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जब हम बाहर की साइड को पेंट कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बनेंगे, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएंगे क्या चीज, अवतल दर्पण। क्या चीज, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर बाहर के साइड, बाहर के परावर्तक सतह को हम पेंट कर देते हैं तो अवतल दर्पण। अगर अंदर की सतह को, अंदर की परावर्तक सतह को हम पेंट कर देते हैं तो यह उत्तल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण हो गया। तो देखिएगा गोलीय दर्पण पॉइंट, देखिएगा जो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी कह सकते हैं R बराबर 2f, R बराबर 2f। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दर्पण सूत्र। क्या चीज, दर्पण सूत्र, जिसको हम गोलीय सूत्र कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, गोलीय दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण सूत्र 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ जहाँ v क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, v को क्या कहते हैं, v से सूचित करते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u से सूचित करते हैं हम वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और f से हम सूचित करते हैं फोकस दूरी। क्या चीज, फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आवर्धन। आवर्धन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे हम, इसे सूचित क्या चीज से किया जाता है, एम से। क्या चीज से सूचित किया जाता है, एम से। यानी कि आवर्धन, आवर्धन एम बराबर, देखिएगा वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई को क्या से कहते हैं, u। ठीक है, अब वस्तु की और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या सूचित करते हैं, v से। यानी एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस v बटा a, 1 माइनस v बटा a। ठीक है, तो यही होता आवर्धन बराबर फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब गोलीय दर्पण। हम भी बताए थे कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, जब गोलीय दर्पण को कितने, दो भागों में बांटा गया, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं अवतल दर्पण। क्या चीज, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिएगा अवतल दर्पण जिस दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह घसी हो, घसी हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, उसे हम
अवतल दर्पण कहते हैं। देखिएगा हम आपका गोलीय दर्पण बता रहे थे, उसमें ही हम इसका डेफिनेशन बता दिए थे कि जब गोलीय दर्पण का क्या चीज, गोलीय दर्पण के अगर हम बाहरी भाग को पेंट करते हैं, रंजित करते हैं, ठीक है, तो क्या चीज बनता है, अवतल दर्पण। क्या बनते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये मुख वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं, केंद्र, क्या चीज केंद्र, जिसे हम क्या से शुरू करते हैं, पी से। यहाँ पे क्या होते हैं, फोकस, मुख फोकस, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, मुख फोकस। और मुख फोकस के बाद होते हैं वक्रता केंद्र, क्या चीज, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो देखिएगा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या चीज है आपका, यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण, ठीक है। जब अवतल दर्पण में, जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। अगर हम किसी वस्तु को हम यहाँ इतना छोटा रखते हैं तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मुख्य पॉइंट है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर तथा वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। और वास्तविक तथा काल्पनिक, जिसको हम अभासी कहते हैं, ठीक है। वास्तविक तथा काल्पनिक तथा वस्तु का उल्टा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में देखना है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यह वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु का बराबर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम अभासी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, अभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो चलिए हम इतना जान गए। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। क्या चीज, उपयोग। हम अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिएगा गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है। टॉर्च, क्या चीज में, टॉर्च में,
टॉर्च में, गाड़ी की हेडलाइट में, टॉर्च में डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला इत्यादि जांच के लिए ठीक है। अब क्या चीज दूरबीन में सोलर कुकर में इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपतन दर्पण, ठीक है, आपतन दर्पण का उपयोग क्या क्या चीज में किया जाता है? तो सोलर कुकर में, दूरबीन में। देखिए गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है, जो जिससे लाइट जो आगे जो लाइट में लगा हुआ रहता है वो कांच, वो कैसा रहता है? कौन सा दर्पण रहता है? आपतन दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण? आपतन दर्पण। गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है उसमें आपतन दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च में भी क्या चीज का उपयोग किया जाता है? आपतन दर्पण का। और डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला इत्यादि जांच के लिए भी क्या चीज का उपयोग करते हैं? आपतन दर्पण। क्यों? क्योंकि देखिए दांत का अगर कान, नाक, गला का अगर अंदर की भाव को देखना रहता है तो हम कैसा, जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तभी तो हम अंदर के भाव को देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पीएच किसका प्रतिबिंब, किसका उपयोग किया जाता है? आपतन दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? आपतन दर्पण का। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपतन दर्पण में उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बताएंगे कि आपतन दर्पण में हम कहाँ पर किस वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, या वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति चेक करना है आपतन दर्पण में। कहाँ पे हम किसी वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ठीक है, वक्रता अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर हम आपतन दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा ये सब बताइए। देखिएगा अगर हम आपतन दर्पण में अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, क्या चीज पर? अनंत पर। देखिए अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिएगा वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है जो फोकस पर बनेगा, क्या चीज पर बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब वस्तु के क्या चीज, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? तो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यहाँ पर देखिएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो देखिएगा अनंत पर हम किसी वस्तु को रखते हैं, अनंत पर, देखिए यहाँ से आ रहा, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ टकरा के, ठीक है, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना? फोकस पर। कहाँ पे बना? मिला, ये किरण कहाँ पे मिला? यहाँ पे। तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बने? फोकस पे। प्रतिबिंब का नाम कैसे होगा? ए फॉर ओ, ए फॉर ओ प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा बना, वस्तु से छोटा। और कैसा बना? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। देखिए वक्रता केंद्र पर, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के परे, यदि वक्रता केंद्र सी जो है, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र, सी के परे मतलब सी के बगल में रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यदि हम सी के बगल में एक वस्तु रखते हैं ए बी, क्या चीज रखते हैं? ए बी, तो यहाँ से ये प्रतिबिंब जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से ये टकराएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से, फिर यहाँ से ये जाएगा वक्रता केंद्र से होकर। देखिएगा ये जब जाएंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेंगे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि देखिएगा वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? सी और एफ के बीच, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिएगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा, अब देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक,
वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वास्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, क्या चीज पर, वक्रता केंद्र सी पर, अगर हम वास्तु का वक्रता केंद्र पर रखते हैं सी पर, ठीक है, तो देखिए सी पर रखें हम वास्तु ए और सी, वास्तु ए और सी रखें, तो यहाँ से जो किरण आया, फिर यहाँ से कहाँ गए फोकस पे, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से गए फोकस से, फिर यहाँ दर्पण पर गए, दर्पण से फिर टकराए, तो फिर कहाँ पे, यहाँ पे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मिले तो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, तो मुख फोकस वक्रता केंद्र पे, कहाँ पे बना वास्तु का प्रतिबिंब, कहाँ पे बने, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो इसका क्या चीज हो जाएंगे कि अगर हम किसी वास्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेंगे और वास्तु के बराबर, क्या चीज बनेंगे, वास्तु के बराबर और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो देखिएगा, अगर हम वास्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वास्तु कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वास्तु कहाँ पर बनेंगे, वक्रता केंद्र पर, और वास्तु का बराबर, वास्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे बनेंगे, बराबर, और यहाँ पे वास्तविक और उल्टा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, अगर हम वास्तु को देखेंगे, फोकस ए और वक्रता केंद्र सी के बीच हम वास्तु को रखेंगे, ए बी, क्या चीज रखें, ए बी, तो देखिएगा यहाँ से प्रकाश दर्पण पे गया, दर्पण से टकराया, तो कहाँ से गुजरा, फोकस से, फिर यहाँ आए, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब प्रकाश जाएंगे तो यहाँ दर्पण पे पड़ेंगे, तो दर्पण पे टकरा के फिर रिटर्न हो जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे, जो वक्रता केंद्र फोकस से वही होकर किरण गुजरती है, जहाँ पे मिलेगा वहीं पर वास्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पे बना, यहाँ पे बने, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र ये है और अनंत के बीच कैसा प्रतिबिंब बना, तो देखिए वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। अगर हम वास्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो देखिएगा वास्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब, तो यहाँ पे देखिएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फोकस पर। अगर हम वास्तु को फोकस पर रखें, अगर हम वास्तु को फोकस पर रखें तो वास्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेंगे और कैसा बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे वास्तु को हम फोकस पर रखे हैं, वास्तु को हम मान लिए हैं ए, क्या चीज, एक वास्तु रखा गया है, वास्तु से प्रतिबिंब यहाँ पे गया, दर्पण प्रकाश गया कहाँ पे, दर्पण पे, दर्पण से पड़ा तो कहाँ से गुजरा, फोकस से, कहाँ से गुजरे, फोकस से। अब ये जो गया प्रकाश यहाँ दर्पण पे पड़े, यहाँ दर्पण से फिर रिटर्न आ गया, तो कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो कहीं पे भी आपस में बहुत दूर जाके मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम वास्तु को फोकस पर रखें, किस पे, फोकस पर, तो वास्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वास्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बात करते हैं आप, अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच वास्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा फोकस और यहाँ पे मान लेते हैं आपका दर्पण एम और एम, ठीक है। अगर हम वास्तु को देखिएगा फोकस और ध्रुव, ये ध्रुव हो गए, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखे वास्तु का ए और बी, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा
अगर वक्रता के और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को, तो देखिएगा यहाँ से वस्तु को यहाँ गया, फिर यहाँ से टकराया, फिर कहाँ से गुजरे, फोकस से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से जब वस्तु को गया तो यहाँ से, तो फिर देखिएगा यहाँ से फिर गुजरा तो रिटर्न आ गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर ध्रुव और फोकस के बीच अगर किसी वस्तु को प्रतिबिंब रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिएगा आभासी। कैसा प्रतिबिंब? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेंगे? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंब बनेंगे। तात्तल दर्पण में इतना ही, ठीक है। आप बात करते हैं उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्या क्या चीज में करते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। कहते हैं, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अतः उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या चीज में करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर में तथा सोडियम प्रवर्तक लैंप में, सोडियम प्रवर्तक लैंप इत्यादि, ठीक है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में तथा सोडियम प्रवर्तक लैंप में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में हम कहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत पर, सेकंड में अगर हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें, C और F के बीच रखें, यानी कि वक्रता के और फोकस के बीच रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि अगर हम वस्तु को ध्रुव पर रखें, क्या जी पर? ध्रुव पर रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा?
बनेगा। चलिए तो हम फास्ट में बात करते हैं। अगर हम वास्तु को अनंत पर रखें, कैसे पर? अनंत पर, ठीक है। तो अगर हम वास्तु को अनंत पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिएगा वास्तु को अनंत पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर, अनंत पर रखेंगे। यहाँ वास्तु को अनंत पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ से देखिए प्रकाश आया, दर्पण से क्या हुआ? टकरा गया, ठीक है। अगर हम वास्तु को अनंत पर रखते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम वास्तु को अनंत पर रखते हैं तो वास्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेंगे? फोकस पर। कहाँ पे बनेंगे? फोकस पर। फोकस पर बनेंगे और वास्तु का बहुत शून्य के, वस्तु का जो साइज होगा वो शून्य के बराबर बनेगा। शून्य के बराबर जो वास्तु का आकार होगा वो शून्य के बराबर बनेंगे। और कैसा प्रतिबिंब बनेंगे? काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक और सीधा। अगर हम वास्तु को वक्रता के और फोकस के बीच रखेंगे, अगर हम वास्तु को वक्रता के और फोकस के बीच रखेंगे, अगर हम वास्तु को वक्रता के और फोकस के बीच रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव वास्तु को, अगर हम वास्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, ध्रुव यहाँ अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम वास्तु को रखते हैं तो यहाँ से वास्तु का प्रतिबिंब आया, ठीक है, यहाँ से ये टकरा गए, यहाँ से यहाँ पर वास्तु का प्रतिबिंब आया, ठीक है, यहाँ से ये टकरा के लौट गए, यहाँ से ये टकरा के लौट गए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से गुजरेगा और ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो देखिएगा इस जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव P के बीच बनेगा। अब वास्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको तीन ही, अब देखिएगा तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि अगर वस्तु को हम ध्रुव पर रखें, कैसे पर रखें? ध्रुव पर रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अगर हम वास्तु को अगर ध्रुव पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? ध्रुव पर रखते हैं तो वास्तु का जो प्रतिबिंब है, जो वास्तु का जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेंगे? ध्रुव पर बनेगा और वास्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा। क्या चीज बनेगा? वास्तु का बराबर और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में